हाँ जी, सब भाइयों को राधे राधे। फिर चलते हैं श्री राधे। जहाँ एक दिन पहुँचना है। जो हम आनंद चाहते हैं उसको प्राप्त करे बगैर चैन नहीं मिलेगा। तो जहाँ पहुँचना है उस लक्ष्य पर ही दोबारा फिर चलते हैं। जाना तो पड़ेगा, कि असली घर के बगैर जो हमारे को दुख मिल रहे हैं ये दूर हो नहीं सकते। तो एक भाई का सवाल है, मैं भक्त हूँ, मरने के बाद कोई शरीर मिलेगा किसी लोक में या मेरे को भगवान मिलेंगे? ये बोला। अब क्या मिलेगा भाई? जैसे तो कर्म करेगा उसके अनुसार। तो भाई भगवान के वचन हैं ये। अब जो व्यक्ति शरीर छोड़ते वक्त जिसका मन जहां होता है उसी की प्राप्ति होती है। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब कितने डिपार्टमेंट है, कहां कहां मन जा सकता है? 3 डिपार्टमेंट तो हैं संसार के, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। तमोगुण को नरक मान लो, रजोगुण को पृथ्वी लोक पर कोई प्राणी मान लो, सतोगुण को आप मान लो स्वर्ग आदि। 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों ही नश्वर हैं, बदलने वाले, दुख देने वाले। इससे आनंद या शांति रेगुलर नहीं मिल सकता। कितनी बार आओ जाओ आप इनमें, जो हम आज तक जा रहे हैं, इसलिए तो दुखी हैं। आनंद कहाँ मिला? आनंद तो नहीं मिला। और एक डिपार्टमेंट है फिर ऊपर का, जहां जाने के बाद नहीं आना पड़ता, भगवान का लोक, भगवान के प्रेम की प्राप्ति सदा के लिए। दोबारा फिर दुख हैवी नहीं होता। यही डिपार्टमेंट है। तो जब शरीर मन छोड़ेगा तो इन 4 जगह ही किसी का हो सकता है। हाँ, ये जरूरी है 4 जगह में मन किस चीज में है? पिता में है, पुत्र में है, धन में है, मान बढ़ाई में है, किसी खाने की वस्तु में है, स्त्री में है। ये अलग बात है, लेकिन डिपार्टमेंट इसी के अंडर है और अलग कोई हो ही नहीं सकता। तो अब हमने देखना है सबसे पहले, अगजी भगवान की शरीर छोड़ते बगैर भगवान का स्मरण, भगवान की याद, भगवान का ध्यान किसको होता है, पहले ये देख लें। तो इसमें अगर हम गहराई से सोचें, निष्कपट मन से, अब गारंटी तो उसी की है जो पहले भगवत प्राप्ति कर ले, सब कामनाओं का त्याग कर दे, पहले माया चली जाए और शरीर है मतलब पहले प्राप्ति होगी, तो उसकी तो गारंटी है ही है कि उसने उस चीज को पहले प्राप्त कर लिया भगवान को, तो वो तो छोड़ेगा। और जो पहले प्राप्त नहीं किया अब तक, शरीर रहते हुए भगवत प्राप्ति नहीं हुई किसी को, तो उसका तो फिर डाउट ही है, पक्का नहीं कह सकते हम। अब ये आखिरी चिंतन कौन सा बन जाए, कि ये माया बड़ी दुरत्य है, भगवान ने कहा है। मन तो इतनी ब्रांचीज में चला जाता है एकदम, अब पता नहीं कहां से कहां दौड़ जाए, कहां चिंतन बन जाए। एकदम से
तो अब जो पहले भगवत प्राप्ति नहीं की और शरीर छोड़ते वक्त किसको प्राप्ति हो सकती है, तो पहले तो ये बता ही दिया, गारंटी तो उसी की है जिसने पहले भगवान की प्राप्ति कर ली शरीर छोड़ने से पहले। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो यानी जो अनन्य भक्त है, जिसकी कामनाएं मर चुकी, जो अपने को सदा सत्य में रखता है, असत छूट गया, मतलब मैं आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं भगवान का अंश हूं, आत्मा का किसी से मतलब नहीं है। यूँ तो शरीर समझ के गया ना उधर उस डिपार्टमेंट में। तो जो आदमी इतनी साधना कर ले, अंतकरण की शुद्धि कर ले, अनन्य भक्ति की रील पहले पक्की चढ़ा ले, सालों तक सब कनेक्शन टूट जाएं, कामनाएं खत्म हो जाएं, सिर्फ एक कामना रह जाए, भगवान को सुख देना, भगवान की सेवा, बस, और कोई कामना ना रही। वो कर्म भी जो करता है, वो जो सेवा भी करता है, तो दूसरे जीवों में भी सब भगवान ही देखता है, भगवान की सेवा मानता है उसको। सकाम कर्म तो वो करता नहीं, कोई बिजनेस का, कोई अपनी मान बढ़ाई का, कोई बड़े बड़े व्याख्यान देना, कोई बड़े बड़े चेले बनाना, कोई ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ना, अभी तैयारी करके कल मैंने क्या बोलना है, जगह जगह पोथी ठा के जाना, प्रवचन आदि कथा वगैरह करना, वो तो फिर आपने बेरा ही है को धीरे धीरे बाजारू ही बन जाता है, मान बढ़ाई लग जाती है, पैसे लाओ, इधर ये बंदोबस्त करो, जगह छोड़ छोड़ जाएगा। ऐसा कर्म वो नहीं करता। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया प्राप्ति करनी है इस माया में, सतोगुणी माया में, वो नहीं फंसता। जो ऐसा कोई साधक है तो उसका आखिरी चिंतन बन सकता है, गारंटी नहीं है लेकिन बनने के चांसेस हैं। तो उसका, और दूसरी बात यह है जिसका शरीर छुटवाया जाता है वो तो तीनों डिपार्टमेंट में जाएगा, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जो कर्म उस पर हैवी था उसी का चिंतन होगा, जो ज्यादा हैवी था चिंतन। तो जो शरीर छोड़ता है वही भगवान की प्राप्ति करता है। चाहे पहले दर्शन कर लिए हों तो छोड़ेगा, उससे छुटवाया नहीं जाएगा, ये नोट करने का पॉइंट है। या आखिर में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसका भी छुटवाया नहीं जाएगा, मर्जी से छोड़ रहा है, ध्यान रखना, छुटवाया नहीं जा रहा उसका। छुटवाया उसको जाता है जो किसी चीज को पकड़े बैठा हो, तो फिर उसको ले जाने वाले छुटवाते हैं, पहले हटा इसको, छोड़ दे, अचिंतन उसमें है उसका, जिस चीज को छुटवाया जा रहा है। ये बीमारी है, शरीर छोड़ना और शरीर छुटवाया जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करते हो जो शरीर छोड़ता है, मतलब मर्जी से छोड़ रहा है, वो छुटवाया नहीं जा रहा है। और भगवत प्राप्त संत का ये भी हमने सुना है, अब जब उधर यम के दूत आते हैं या कोई आता है तो वो उसको याद दिलाता है, जी मैं याद दिला रहा हूँ शरीर छोड़ने का टाइम आ गया, आप छोड़ोगे या क्या करोगे, इस भाव से प्रार्थना करके। और वो ना चाहे तो नहीं भी छोड़े, उसकी इतनी ताकत होती है। 6 महीने बाद आना आप। तो जिसका शरीर छुटवाया जाएगा मतलब उसकी कोई न कोई सूक्ष्म कामना, बड़ी कामना रहेगी, उससे अटैचमेंट है। छोटा लड़का है, इसकी सर्विस नहीं लगी, अटैचमेंट है। ये आश्रम बहुत बड़ा बनाना था, ये कमी रहेगी।
वो चेला बहुत सेवा करता था, उसने बड़ा गलत किया आश्रम पे, चिंतन रह गया, कोई अटैचमेंट रह गया। ये तो वैराग्य की बात बता रहा हूं। और गृहस्थ की तो आपने मेरा अटैचमेंट काफी होती है। काफी होती है। जो वो घर में ही रह रहा है, तो कोई बीमार है, दुखी है, सुखी है, कोई मुकदमा है, कोई और कोई किसी से ऐसा द्वेष हो रहा, तो लास्ट में याद आ जाए कि उसने हमारे घर का नाश कर दिया। गाय है, भैंस है। हाँ, किसी का भी आ सकता है। तो अभी क्लियर हो गया हम कहाँ जाएंगे, ये भी मोटा मोटा पता लग गया। और कौन सा शरीर मिलेगा हमारे को, ये भी पता लग गया, या भगवान मिलेंगे। अगर हम रजोगुण का चिंतन होगा किसी चीज का, रजोगुण का मतलब जो धर्म पाप दोनों करता हो, बीच का आदमी हो कोई, रजोगुणी वस्तु व्यक्ति जो बीच का हो, तो वो पृथ्वी लोक पाएंगे। क्या बन के आएंगे? मनुष्य। हाँ, नहीं, कोई जरूरी नहीं है क्या बने, वो भगवान जानता है। लेकिन आएंगे पृथ्वी लोक पे, 4 पैरों वाला बन सकते हैं, ज्यादा पैर वाला बन सकते हैं, या मनुष्य बन सकते हैं। अगर तमोगुण का चिंतन होगा, गलत खान पान का, गलत आदमी का, गलत वृत्ति वाला आदमी जो द्वेषी है और अधर्मी है, शास्त्र को नहीं मानता, गलत आचरण है, गलत उठ बैठ है, गलत जगह जाता आता है, ऐसा कोई चिंतन हो गया तो वो नरक में जाएगा। नरक में कोई भी शरीर उसको मिलेगा, सूक्ष्म शरीर मिले, भूत प्रेत का मिले, कैसा भी मिले। और जिसका सतोगुण का चिंतन है, जो दया धर्म दान वगैरह उसने किया है और ठीक लोगों का उसका व्यवहार है, सतोगुणी है, परोपकार वगैरह करने वाला है, तो उसको वो शरीर छोड़ेगा उस चिंतन में, सतोगुण के चिंतन में, तो उसको जा करके फिर स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे। हैं वो कुछ दिन के हैं, तीनों नश्वर, आनंद तीनों में नहीं है। दोबारा आना जाना, फिर एक बार लड्डू खिला दिए फिर भूखा मरो, वो उससे भी और बुरा। एक बार करोड़पति बन गया, उसके बाद रोड पर वो और भी दुखी, कि वो चिंतन करेगा उस चीज का, मैं पता नहीं क्या था, क्या हुआ मेरे साथ। तो अभी हम समझ गए अब मरने के बाद कौन सा शरीर मिल सकता है। वैसे तो पक्का तो भगवान जानता है, ये आइडिया बता रहे हैं, लेकिन ये बात पक्की भगवान ने कही है, अब जो मेरे चिंतन में शरीर छोड़ता है, नाम जप में नहीं, मेरा नाम लेके नहीं, नाम भी ले तो चिंतन साथ हो, या खाली चिंतन हो, नाम ना हो। चिंतन जरूरी है, किसका स्मरण करके, कौन पर्सनैलिटी है वो, उसका ध्यान करते हुए, रूप का ध्यान करते हुए जो शरीर छोड़ता है, उसकी तो भगवान ने गारंटी दी है, अगर वो मेरे पास आता है दोबारा वो फिर नहीं जा सकता, कि उसका असली बाप मैं ही हूं, असली पति मैं ही हूं। जो वो मेरे पास आ गया, मैं तो सवर समर्थ हूं, फिर दोबारा उसको दुख में नहीं जाने देता मैं, बस वो एक बार आ जाए। इसलिए भगवान ने गीता में भक्तों के लिए बहुत कुछ है, कि एक बार आओ मैं संभालूंगा, चिंता ना करो, सब पापों को कर दूंगा मुक्त। आओ तो सही आप मेरे पास, लेकिन आओ सर्व समर्पण के साथ, कोई चीज बाकी ना छोड़ दो, तन मन धन प्राण जो कुछ भी हैं मेरे लिए लगा दो। तो ये इसकी बात है। इसलिए भगवान ने कहा है, अकरे बंदे चूकना मत, ये भक्ति कोई नॉर्मल नहीं है। सर्वेशु कालेशु मामनु समर, तब मेरा स्मरण होगा। क्या बोला? तब तू शरीर छोड़ेगा, नहीं तो छुटवाया जाएगा। मेरा स्मरण अगर छूटा तो मन दूसरे पिछले स्मरण को पकड़ लेगा। सर्वेशु कालेशु मामनु समर, मतलब भक्ति निरंतर है,
निष्काम है, भगवान के अलावा कुछ ना चाहे और अनन्य है, एक भगवान का ही चिंतन हो, राम कहो कृष्ण कहो, सर्वेषु कालेषु मामनु समर। और उधर भी पहले बताया मने मनुष्यानाम कारणं बंधन मोक्षाय। मन जहाँ होगा वही कारण है बंधन का, मोक्ष का, स्वर्ग का, नरक का और मोक्ष को भी हो। तो इससे ये भी क्लियर होगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उसके साथ मन जरूरी है। मन के बगैर भक्ति नहीं मानी जाएगी, ना नाम जप नहीं जाएगा। आजकल वो क्या चल रहा है, कैलकुलेटर और इन्होंने एक और पाखंड चला दिया आजकल, काउंटर। चिंतन दूसरा कर रहा है और उस पर अंगूठे से कर रहे हैं, उंगली से करते हैं, अंगूठे से करते हैं। हमने तो आज तक माला ये देखा नहीं है। क्यों? हमने पता है कि मन की माला है, मन नहीं करना है। मन के बगैर कितनी माला, कितनी कंठी लाद लो। हमने ऐसे ऐसे संत भी देखे इस दुनिया में 20-20, 30-30 किलो माला डाल रखी है। और मन कहाँ है? हाँ, मन का बताया ही नहीं गुरु जी ने, हम जानते ही। तो भाई मन का खेल है, काउंटर फाउंटर का खेल नहीं है। जो ये बिजनेस चल रही है, लोगों को बहका रहे हैं तरह तरह से, ब्रिजरस खा लो, काउंटर ले लो, फलाना ले लो, और कोई मरे तो राधा नाम बोल दो, कुछ करो। मतलब एकदम से राधा प्रकट हो जाएगी, वो गोलोक चला जाएगा पिछले। अरे सर्वेषु कालेषु जिसने बजाया वो जाएगा। लास्ट में राधा नाम बोल दिया और अड़ंगा इतना भरा है गंदगी। तो इस टाइप के प्रचार अच्छे नहीं होते। प्रैक्टिकल आदमी ऐसा संत नहीं कहता। वो तो कर्मकांडी, जिसने आज तक कुछ नहीं मिला, वो किताबों में ऐसी लिखी बात है, ये पाठ कर लो पार हो जाओगे, ऐसी ऐसी चीज लिखी है भागवत में भी, इसमें भी, और महाभारत आदि में ऐसी लिखी हैं। बाद में लोगों ने अपने तरीके से बदल अब वो लिख दिया, या उन्होंने इसलिए लिख दिया होगा कि इसकी वैल्यू समझ के लग जाए। बाकी ऐसा है नहीं यार, लोगों ने ये मान लिया गंगा जी नहाए पाप हो गए। और एक और अफवाह फैला दी, जो दीक्षा मंत्र ले लेता है उसको विष्णु दूत ही लेने आते हैं। दीक्षा मंत्र नहीं लेता वो भूत प्रेत बनता है। ऐसी कहानियां फैला दी। चलो भगवान इनका भला करे। बाकी हमने बता दिया मन मन मन। एकादशी करो ना करो, कीर्तन करो ना करो, नाम लो ना लो, बस मन में वो मेरा है उसकी याद। जी जी।